अपना दे बोले बचन रोसू जग सामी। हरि 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 समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः हम प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे, 10,000 की संख्या, और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें ये विश्वास हो गया, यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने स्वप्न में भी नहीं विचारा यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मां सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी, कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पठाना। विचार कर रहे होंगे
जानता हूं यह विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए, सिंह स्वयंवर भूप अनेका, सम के सुभट देखते का, पर शंभु सरासन काहू न तारा। हारे सकल वीर परियारा, तीन लोक मा जे भट मानी। देव धनुष धरी, साधारण वीर नहीं आए, धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। मरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या विश्व में नहीं। सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। ये धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ की, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति प्राप्त हो उस वीर। परंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होने लगा, मरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनी जन रचू न धनु दमनी। तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची, ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहब काही यहु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर कोई नहीं तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर ये वही धनुष है, यहाँ वही धनुष है जिस धनुष को हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं,
हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे फटमानी ये वीर मही मैं जानी। विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं था। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा चाहता तो ये प्रण कभी ना करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप द्वीप की भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धन अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया। इस जनक से ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो या वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में भी। हेलो, और इसी क्रम में हमारे विनोद यादव इनकी तरफ से राजा जनक के लिए प्रदत्त हुए हैं। और 20 पुरस्कार ये हमारे ये पिंटू, डॉक्टर पिंटू भदौरिया की तरफ से, और 20 पुरस्कार शर्मा जिनपुर वालों के लिए प्रदत्त हुए हैं। और 100 पुरस्कार अरविंद अवस्थी भगवंतपुर वालों की तरफ से राजा जनक के लिए प्रदत्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं था। यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने
ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई ना कोई वीर मिलेगा और आयुध का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, विवश, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी? विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट नहीं आता। विश्वास करना हमारी बात का। हे सी अनेकन यतन पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटि धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे लिए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा टूट गया है, भाग्य हमारा टूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, मध्यम हो गई।
हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस भाग्य को ये बेटी क्यों दी थी? क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। हेलो। और इसी क्रम में ये हमारी समिति की ओर से 101 पुष्पोद्याओं से राजा जनक के लिए को सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में 20 पुष्पोद्याएं श्री मंगल सिंह चौहान इनकी तरफ से और 10 पुष्पोद्याएं भगवान दीन विश्वकर्मा इनकी तरफ से प्रदत्त हुए हैं। और 20 पुष्पोद्याएं उदयराज सिंह चंदेल जो राजा जनक के शिष्य हैं, आगे आने वाले समय में जनक का अभिनय ये करेंगे, उनके लिए राजा जनक के लिए उन्होंने प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सारा जीवन मैं जानकी। और इसी क्रम में 1 मिनट बेटा 1 मिनट। हाँ। और 20 पुष्पोद्याएं डुग्गू यादव और या वालों की तरफ से राजा जनक के लिए प्रदत्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद। मैं जानकी को रोते तड़पते सारा जीवन नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। कमनीय कल्पना कुसुमांजलि यश विमल धरा का पुरस्कार। संकल्प एक था लक्ष्य अटल, वैदेही परिणय संस्कार।
आया था अनुपम विचार, अजगव खंडन का हेतु बना नारद वाणी का महोच्चार। निस्तेज शौर्य निस्तेज शौर्य निःशक्ति ग्रस रहे राहु सम मम प्रण को, ये दीनहीन नप पुरुषत्वहीन नप आए हैं। जीतने प्रणय सम्रांगण को, ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुफट फट कर में लिए शमशीर हैं कर में, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की, मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की, ये है पधारे वीर। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये है बने रणधीर बैठे, ये है बने रणधीर बैठे। त्याग देना थाम है और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है, फिर यहाँ क्या। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता है। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। अरण्य रोदन, मुझे तो सारा संसार के अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहाँ छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस पल पर थे ऐठे। आज न अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बलहीन बलहीन नृपाल सभी निकले। शेरनी सियार जन उपजाए, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब मिथिला में आए। दिग्पालन की महिमा
महिमा मर जात कई सब थोए महिमा मर जात कई सब थोए ठाड़ भये धनु तोरन को लजियाए लता लजवंती छोए काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर त्वे स्वार्थ भयो परमारथ सब आए बन वीर चले बनिता हुए धनुष भंग नहीं हो सका यह सभा करा बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अबन का रंग स्वयं